दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी उत्तराखंड पहुँचे। उस समय वो स्थान गुरु गोरखनाथ के सिद्ध योगियों का तप स्थान था, इसलिए उस जगह को गोरखमता के नाम से जाना जाता था। वहाँ जितने भी सिद्ध योगी रहते थे वो सभी बहुत लालची और पाखंडी थे। उन्होंने पूरे इलाके के लोगों को अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में किया हुआ था। सन 1514 ईस्वी में गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी तीसरी उदासी के दौरान उत्तराखंड के गोरखमता स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने एक सूखे पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे बैठे, एक चमत्कार हुआ। वो सूखा पेड़ एकदम बिल्कुल हरा भरा हो गया। गोरखनाथ के कुछ सिद्ध योगी उस समय वहीं पर थे। जब उन्होंने ये चमत्कार देखा तो हैरान होकर गुरु नानक देव जी से पूछा, आप कौन हो और कहां से आए हो? गुरुजी ने जवाब दिया, हम नानक निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। इस तरह का जवाब सुनकर वो हैरान हो गए। जब रात का समय हुआ तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर आसपास कहीं से आग का इंतजाम हो जाए तो हम लोग लकड़ियां जलाकर रात आराम से काट सकते हैं। तब गुरु जी ने मर्दाना को सिद्ध योगियों के पास आग लाने के लिए भेजा। उन लोगों ने भाई मर्दाना को कहा, तुम्हारे गुरु के पास तो अद्भुत शक्तियां हैं, तो वो खुद आग क्यों नहीं पैदा कर सकता? भाई मर्दाना उनकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी के पास वापस लौट आए और वापस आकर उनको सारी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने जब मर्दाना जी के मुंह से ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी दृष्टि लकड़ियों की तरफ डाली तो लकड़ियां अपने आप जलने लगी। उसी समय बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश तेज होने की वजह से सिद्ध योगियों द्वारा जलाई हुई आग बुझ गई, लेकिन गुरु नानक देव जी की जलाई हुई लकड़ियां जलती रही। ये चमत्कार जब सिद्ध योगियों ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और वो आपस में बातें करने लगे कि ये फकीर कौन है, हमारे धर्म का तो लगता नहीं। हमारे आग ना देने के बावजूद भी उसने आग जला ली और जब बारिश आई तो हमारी जलाई हुई आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी जलाई आग बारिश में भी जलती रही और उसके बैठते ही पेड़ भी हरा भरा हो गया। इसके पास तो लगता है दिव्या शक्तियाँ हैं। हम इसको अपने साथ मिला लेते हैं। इसके हमारे साथ आने से हमारे धर्म का और प्रचार होगा। ये बात सोचकर सिद्ध योगी गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहने लगे, तुम हमारा गोरख मत अपना लो, हमारे शिष्य बन जाओ। योगियों का वेश धारण कर लो और अपने शरीर से रंगीन वस्त्र उतार कर राख मल लो। हमारे साथ आने से तुम्हारा दुनिया में बहुत नाम होगा। गुरु नानक देव जी ने उनकी बात सुनकर कहा, इन चीजों को करने से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अपने शरीर पर राख मल लेना, कानों में कुंडल डाल लेना और सिर मुंडवाने से कोई योगी नहीं बन सकता। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। परमात्मा से प्रेम करना जरूरी है। बाहरी वेशभूषा धारण करने से तुम कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते और न ही ईश्वर इन सब चीजों से प्रसन्न होते हैं। ये दुनिया एक कर्म भूमि है और हमें बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने होंगे। हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा जिससे कोई भी बुराई हमें प्रभावित ना कर सके और हमें पांचों विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में लगा होना चाहिए। हमारे किए गए अच्छे कर्म ही हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर वो समझ गए ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है। उन्होंने सोचा कि हमें कैसे भी करके इस फकीर को अपने साथ शामिल करना होगा।
ये सोचकर सिद्ध योगी अपने ठिकाने पर चले गए और रात के समय उन्होंने मदिरापान किया और गुरु जी के पास जाकर उनको कहा, आप ये अमृत ग्रहण कर ले। जैसे ही आप इसे पिएंगे प्रभु के ध्यान के लिए आपकी एकाग्रता एकदम बढ़ जाएगी। आप सभी तरह के सांसारिक दुखों से मुक्ति पा जाएंगे। गुरुजी ने उनकी बात सुनकर कहा, जिसे तुम अमृत कह रहे हो वो तो जहर है, जिसको ग्रहण करने से इंसान नशे में भटक जाता है। तब उन सिद्ध योगियों ने गुरु नानक जी के आगे बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन गुरु जी के सामने सभी नाकाम हो गए। ना तो वो गुरु जी को गोरखनाथ संप्रदाय के अनुयायी बना सके और ना ही वो गुरु जी को शराब पिलाकर अपने वश में कर सके। तब उन लोगों ने सोचा कि गुरु जी को हम यहाँ रहने ही नहीं देंगे, उनको ये स्थान छोड़कर जाना होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये धरती तो ईश्वर की है, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। तब योगियों ने कहा, हम धरती से ही पूछ लेते हैं कि ये धरती किसकी है। हम 3 बार इस धरती से पूछेंगे, ये धरती जो भी कहेगी वो हम सब स्वीकार कर लेंगे। तब योगियों ने जोर से आवाज लगाई, धरती बता तू किसकी है। तो धरती के नीचे से आवाज आई, मैं सिद्धों की हूँ। फिर दूसरी बार उन्होंने आवाज लगाई, बता धरती तू किसकी है। फिर आवाज आई, मैं सिद्धों की हूँ। गुरु नानक देव जी ने धरती की तरफ देखा और जोर से बोले, ए बालक तुम अभी भी बोल रहे हो। फिर क्या था, फिर कितनी बार पूछने के बावजूद भी धरती से कोई आवाज नहीं आई। दरअसल सिद्धों ने धरती के नीचे एक बालक को बिठा रखा था और उसे समझा दिया गया था कि जब हम आवाज लगाएं तो तूने यही बोलना है। जब धरती को खोदा गया तो नीचे से वो बालक बेहोश मिला। अब सिद्धों को समझ आ गई थी ये तो पूर्ण गुरु है। फिर वो खुद उस जगह को छोड़कर चले गए। आज भी वो स्थान है जहाँ पर नानकमत्ता गुरुद्वारा स्थित है।